सर बिस्मिल्लाह करते हैं। अब इसमें हमने जो दो चीजें सीखी है ना, एक चीज तो सीख ली हमने कि ब्रॉड-ऑन में से डिस्पोजल माइनस करते हैं और रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये है ब्रॉड डाउन को डेप्रिशिएट करने का तरीका, मतलब पुराने एसेट्स को डेप्रिशिएट करने का तरीका। अगर आपने करंट ईयर में कोई एसेट नहीं बेचा तो वो यहां से नहीं माइनस करोगे, बेचा है तो उसको अलग कर देना। ये माइनस करने का क्या मतलब है, हम उसको अलग कर देते हैं। दूसरा, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट लेंगे, और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो बुक वैल्यू लेंगे, और अगर क्वेश्चन के अंदर रेजिडुअल वैल्यू गिवन है तो वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में इग्नोर करेंगे और स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम करते हैं डिस्पोजल को डेप्रिशिएट, मल्टीप्लाइड बाय रेट, और अगर एक साल से कम टाइम है तो उतने महीने ले लेते। फिर अगर कोई उस साल में एसेट खरीदे तो उसको भी जितने टाइम के लिए हमारे पास रहा उसको डेप्रिशिएट कर ले। फिर उसके बाद हमें चाहिए होती है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। अगर कोई हिंट वगैरह गिवन है, मतलब उसने कॉस्ट और बुक वैल्यू दे दी, जो एसेट बेचा ना उसकी कॉस्ट भी बता दी, उसकी बुक वैल्यू भी बता दी, हम उनको माइनस करके अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेंगे। तो ये देखना होता है कि वो किस तरह से डाटा दे रहा है। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर तो स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फार्मूला एक लगा देते हैं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। रेजिडुअल वैल्यू तो माइनस कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाता है जब से खरीदा और जब बेचा। अगर तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या WDV मेथड है तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करने के इसमें भी दो तरीके हैं। एक तो है कि सिंपल वर्किंग कर लिया करेंगे, क्या करेंगे, सिंपल वर्किंग कर लिया करेंगे, या फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करेंगे, क्या होती है अक्यूमुलेटेड कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू का फार्मूला हमें पता है, कॉस्ट इंटू 1 माइनस आर की पावर टी, एन या टी। ठीक है, लेकिन वो अभी कंप्लीट फार्मूला नहीं है, याद रखें। कंप्लीट फार्मूला मंडे को बताऊंगा, ताकि ना वो फिजिकल सारे लोग होंगे, एक अच्छा मजा आएगा, तो इसलिए वो मंडे को हम सीखेंगे कि जो फार्मूला उसको कंप्लीट फार्मूला, बाकी यहां तक है ओके। ठीक है, अब ये फार्मूला लगा लो या सिंपल वर्किंग कर लो, जिस दिन से खरीदा डेप्रिशिएट करते जाओ, हमारे पास आंसर आ जाए। हाँ जी, उसके बाद एंट्रीज वही, लेजर्स वही, सिर्फ आगे जो अमाउंट्स आती हैं वो चेंज होती होती। डन। अब एक सवाल करते हैं 2 सालों वाला, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए, और उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक या अगले मेथड पे चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगले मेथड आज हमने खत्म कर देने हैं, क्योंकि वो आज ही शुरू करेंगे, आज ही खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर वो पेपर में आएंगे तो इस्तेमाल कर लेना, मोस्टली वो नहीं आते। तो क्वेश्चन लिखिए जरा। हमारे पास ब्रॉड ऑन पड़ा हुआ है कॉस्ट का 1723 को ₹1200,000, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड ऑन है ₹450,000। न्यू एसेट परचेज किया हमने एट 11023 रुपीज 200,000, एट
31st December 23 assets sold for rupees 90,000 which was purchased at 1/10/2020 rupees 140,000. And other asset purchase at 1/1/2025 rupees 300,000 other asset purchase किया. At 31st March 25 assets sold for rupees 250,000 which was purchased दो ही साल है, दो ही एसेट है. which was purchased at 1/1/21 for rupees 350,000. Rate of depreciation 10% WDV. ईयर एंड हमारा है 30th जून 24 और 30th जून 25. हमने इन 2 सालों का काम करना है और इन 2 सालों के 3 काम करने. एंट्रीज पास करनी है, लेजर्स बनाने और एक्सट्रैक्ट बनाने. ठीक है, 3 काम करने. एंट्रीज, लेजर्स और एक नई चीज साथ सीखनी है हमने आज, एक्सट्रैक्ट. हाँ जी, तो सबसे पहले हम मेन सॉल्यूशन, जब सवाल आएगा तो पहले पेज पे सॉल्यूशन होता है, वर्किंग बाद में होती है. लेकिन अभी तो हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो वर्किंग करना शुरू कर देते हैं. तो इसका 2 तरीके हो जाएंगे. एक तो मैं डायरेक्ट आपको वर्किंग से बुक वैल्यू भी फाइंड करना सिखा दूंगा और फिर एंड पे जनरल एंट्रीज, फिर लेजर्स, फिर एक्सट्रैक्ट देखते हैं. क्वेश्चन लिखा गया क्या भी रहता है. चलो तो बिस्मिल्लाह करते हैं. सबसे पहला स्टेप, हाँ जी, वर्किंग नंबर 1 समझ लो इसको. डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, वैसे तो आप सिंपल साल भी लिख सकते हो बट मैं लिखने लगा हूं 1/7/23 से जून 24. ये है हमारा साल. 1/7/23 से लेकर जून तक जो कुछ किया है उसको रिकॉर्ड करना है. कुछ डायरेक्ट होगा, कुछ इनडायरेक्ट होगा. अब हम क्या करेंगे, 1/7/23 ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू. ब्रॉड ऑन की तो बुक वैल्यू अवेलेबल है 12 लाख माइनस 5 लाख, 4 लाख है, 5 लाख है, 4,50,000. तो उसको माइनस करें तो ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू तो आ जाएगी 7,50,000 माइनस, और हमने किसकी बुक वैल्यू माइनस करनी है, डिस्पोजल की, और उसको तो फाइंड करना पड़ेगा. तो चले फाइंड कर लेते हैं जाके.
खरीदा कब था, उसको खरीदा कब था, जो एसेट बेचा है 110-20। हाँ जी, जाकर देखो उसको खरीदा कब था, 110-2020, यस 1,40,000 का। इसकी बुक वैल्यू हमने फाइंड करनी है 1723, मतलब जून 2023 तक। ये नहीं देखना बेचा कब है, जिस दिन खरीदा था साल के शुरू तक, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिस दिन की वैल्यू में से जो वैल्यू माइनस करनी है वो सारी एक डेट की होनी चाहिए। तो ये जो 7,50,000 है ये 1723 की वैल्यू है, बुक वैल्यू है, तो फिर डिस्पोजल की भी वही वाली बुक वैल्यू दे। तो तरीका कहा तो वही पुराना ही है। हाँ जी, उसको आपने कहा कब खरीदा है, 110-20 कितने में खरीदा, 1,40,000। सबसे पहला साल कब एंड हुआ होगा इस एसेट का, शुरू वाला साल जून 21, यस जून 21, क्योंकि उससे पहले तो साल कोई नहीं है ना एंड। तो जून 30 जून 21 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12, तो 1,40,000 का 10% लें और उसको 9/12 से मल्टीप्लाई करें। वन 105 तो 1,40,000 में से 10,500 निकाल दो, 1,295,000। फिर आएगा जून 22, फिर हम लेंगे इसका 10%, 1,2950 कितना, 5,1,6,550। फिर आ गया जून 23 मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये हमारे पास आ गया 1,1,6,555। 1,048,95 1,048,95। हाँ जी 1,048,95 हो गया। यहां तक ही पहुंचना है क्योंकि अगले डेट तो 1,723 है, तो हमें 1,723 की बुक वैल्यू चाहिए। तो 1,048,95, तो ये ब्रॉडाउन की बुक वैल्यू थी, ये डिस्पोजल की बुक वैल्यू आ गई मल्टीप्लाइड बाय 10%। हाँ जी कितनी वैल्यू आ गई, 6,4,511 6,4,511। हाँ जी डिस्पोजल ले लें फिर 1,04495 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम आएगा, कब बेचा इसको, 31 दिसंबर, तो 6 महीने, क्योंकि जून हमारा ईयर एंड है। कितना आ गया 1,04895 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 52.75 ठीक हो गया। उसके बाद एडिशन, हाँ जी जो एसेट खरीदा है उसकी कीमत क्या थी, जो एसेट खरीदा है उसकी कीमत क्या थी, 2 लाख 2 लाख में खरीदा है जी। 110-23 110-23 को 2 लाख का खरीदा, 110-23 2 लाख
मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना आएगा 9/12 क्योंकि हमने अगला टाइम देखना है 9 कितना 15 ये आगे हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द हाँ जी बताएं 84756 हाँ जी। अब हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी आ गई है और साथ हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल की वर्किंग भी हो चुकी है क्योंकि वर्किंग से और यहाँ से 6 महीने को उठाएंगे प्लस करेंगे वो अक्यूमुलेट हो जाए क्योंकि जो पहले अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड किया ना जो वर्किंग के अंदर है वो साल के शुरू तक है तो 6 महीने वो इस साल भी था। अब ये तो हो गया हमारा पहला साल, एक साल कंप्लीट हो गया और आप चाहते हो कि हमें पता चले कि यहां से ही अगर हम कंटिन्यू करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं कि बगैर लेजर बनाए यहां से ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू ले ले, डिस्पोजल की बुक वैल्यू ले ले, आगे कैसे जा सकते हैं? सर वो हमने जो डिस्पोज की है वो 31 दिसंबर को की है तो हमने जो कैरिंग अमाउंट ली है वो मतलब जून तक ली है 30 जून ठीक है 23 तो हम उस डेट तक 6 महीने मजीद नहीं लेंगे मतलब तो बिल्कुल लेंगे वो यहाँ वो इस साल के साथ हुआ है ना ये वो इस डिस्पोजल ही तो है वो अलग है। क्या हुआ मैं यही पूछा था मतलब उस डेट की कैरिंग अमाउंट लेंगे ना हाँ उस डेट की कैरिंग अमाउंट लेनी चाहिए जी लेकिन हमें जब साल के शुरू में माइनस करना है ना जी वो कब माइनस करना है साल के शुरू तक जी वो ठीक है वो ऊपर वाले सही लिखी मैं नीचे वाली बात कर रहा हूँ मतलब जहाँ पे डिस्पोजल में ले रहे हैं अलग करके हाँ इधर मैं कह रहा हूँ कैरिंग अमाउंट मतलब 6 महीने के बाद में लेकर फिर माइनस फिर वो डेप्रिसिएशन तो तब तो फिर हमारे पास रहेगा ही नहीं। हमारे पास साल के शुरू में आ गया जी 6 महीने डेप्रिशिएट हुआ जी तो जो 6 महीने डेप्रिशिएट होगा वो साल के शुरू वाली वैल्यू डेप्रिशिएट होगी जी और अगर 6 महीने गुजर जाएंगे तो फिर हम डेप्रिशिएट क्यों करेंगे फिर तो बेच देंगे उसके बाद जो बुक वैल्यू होगी वो तो हमारी नहीं होगी वो तो जिसको बेचेंगे जी जी वो उस वैल्यू को डेप्रिशिएट करेगा। हम किस वैल्यू को डेप्रिशिएट करेंगे जो हमारे पास है तो ब्रॉड ऑन में जो वैल्यू पड़ी हुई है हम उसको डेप्रिशिएट करके जैसे 6 महीने गुजरेंगे फिर किसी और को बीवी दे देंगे उसकी यानी वही बुक वैल्यू उसके लिए कॉस्ट बन जाएगी और वो उसको डेप्रिशिएट करेगा। ठीक होगी बात। तो साल के शुरू में वो आपकी बीवी थी 6 महीने बाद आपने वो बीवी वाला एसेट बेच दिया। चलिए अब हम चाहते हैं कि अगले साल के शुरू से हम लेजर्स के साथ ना जाए बल्कि डायरेक्ट जाएं। तो ये से आप भी सोचा करो आप इंसान ही हो सिंपल सी बात है। ऐसा करो ये बुक वैल्यू है इसमें से ये माइनस कर दो ये भी माइनस कर दो क्योंकि हमने अगले साल जाना है आप यहां पर एक वैल्यू आ जाएगी और वो ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू होगी। वो किसकी बुक वैल्यू होगी ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू जो अगले साल इस्तेमाल होनी है जो इस साल के एंड की होगी अगले साल के शुरू की होगी। डिस्पोजल को छोड़ दो डिस्पोजल वाली लाइन इग्नोर करो क्योंकि वो तो बेच दिया है वो तो अगले साल है ही नहीं। अगले साल के शुरू में या इस साल के एंड पे वो एसेट हमारे पास नहीं होगा। तो सिंपल क्या करोगे एडिशन में से 15,000 माइनस करके ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू ब्रॉड ऑन में से ये डिस्पोजल भी माइनस करना है क्योंकि उसके ब्रॉड ऑन में शामिल है। तो इन दोनों वैल्यू को प्लस कर लोगे तो आपके पास ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू आ जाएगी अगले साल या इस साल के क्लोजिंग बुक वैल्यू आ जाएगी। लेजर से लेकर आओगे तो यही आंसर आएगा डायरेक्ट करोगे तो यही आंसर। ठीक हो गया जी समझ लगी। और डिस्पोजल को इग्नोर इसलिए करना है क्योंकि साल के एंड पे वो हमारे पास है ही नहीं। हाँ जी चले अगर कॉस्ट चाहिए कॉस्ट को डायरेक्ट लेते हैं ना उसमें तो डेप्रिसिएशन माइनस करते नहीं है वो तो ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल प्लस एडिशन और इसमें क्या करते हैं बुक वैल्यू चाहिए होती है तो ब्रॉड ऑन की और उसकी बुक वैल्यू ले लेते हैं। आपके कैसा वो माइनस क्यों नहीं करते माइनस कर तो रहे हो साल के शुरू में माइनस कर दिया उसको
ये फॉर द ईयर उसकी डेफिनेशन आएगी, मतलब साल के एंड में वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो जो हमारे पास एंड में मौजूद ही नहीं है वो बुक्स में नजर नहीं आना चाहिए। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 1724 ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू। अब ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू भला क्या आएगी, फाइंड किया भला आप लोगों ने? 765 प्लस क्या क्या बता रहे हो? कितनी? 765 765 594 594 सबका यही है। माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू। डिस्पोजल के लिए तो हमें कहीं जाना पड़ेगा। चलो चले जाते हैं, यहां पर आ जाते हैं कि कब खरीदा था वो एसेट? 1121 और कितने का खरीदा था? 3,50,000 उसकी कॉस्ट लेनी है जी। तो सबसे पहला ईयर एंड भला कब हुआ होगा? जून 21। जी। पहला साल कब एंड हुआ? जून 21 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 तो कितना आ जाएगा? 17,500। यस सर। हाँ जी करो माइनस 350 माइनस 17,500 कितना? 332,500। फिर जून 22 मल्टीप्लाइड बाय 10% 33250 कितना? 299,250 299,250 जून 23 मल्टीप्लाइड बाय 10% 299,250 269,325 269,325 9325 ओके हो गया। हाँ जी यही चाहिए, आ जाए फिर वापस। तो 1724 चाहिए ना हमें। क्लोजिंग 269,325 मल्टीप्लाइड बाय 10% कितना आ गया? 49626 496 27 कर 27 फिर आ जाएगा डिस्पोजल 269,325 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय इस साल के कितने महीने हैं जो हमने एसेट बेचा है, कब बेचा है? 31 मार्च को, तो 9 महीने आ गया। तो 269,325 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12 199.37 को छोड़ 20199। फिर आ गया एडिशन। एडिशन किस डेट का है? 1/1/25 3 लाख का मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 ये हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है। हो गया 84842
84826। अब हमारे पास सारा डाटा आ चुका है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, अक्यूमुलेट एक्शन ऑफ डिस्पोजल चाहिए वो मिल जाएगा, बुक वैल्यू सब कुछ यहाँ वैसे वर्किंग से मिल जाता है। अब यहां से हमने देखना है जो उसने पूछा है वो जवाब बताना है, जो पूछा है उस अंदाज में वर्किंग करनी है। ठीक होगी बात? चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। वैल्यूज, अच्छा अक्यूमुलेट एक्शन डिस्पोजल भी फाइंड कर लेना दोनों की, ताकि फिर हमें वापस ना आना पड़े। ये पहला सा ये 140 वाला था ना, एक डेप्रिसिएशन, दूसरी, तीसरी और ये नहीं चौथी। ये चार डेप्रिसिएशन किसकी हैं? डिस्पोजल की। इनको प्लस कर लें, 10,500 प्लस 12,950 40350 ये जो हमने एसेट बेचा है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दूसरे पे आ जाएं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये वाली नंबर कितनी 100,087 100,087। अब आपसे जो भी पूछेगा, देखिए वर्किंग एंड जर्नल एंट्रीज के लिए भी वही है, लेजर्स के लिए भी यही है और एक्सट्रैक्ट के लिए भी यही। ठीक हो गया? चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। हाँ जी बताएं पहले क्या करना है। एंट्रीज पास कर लें, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, रुपीस। सबसे पहले हमने एसेट खरीदा या बेचा 2023 के अंदर, क्वेश्चन अपने सामने रखे। खरीदा था किस दिन? 1/10/20 पीपीई डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट कितने का खरीदा था? बेचा किस दिन? 31 दिसंबर 23 को। और बेचने की एक तो 4 एंट्रीज होती हैं और एक सिंगल एंट्री होती है, तो हम कंपाउंड एंट्री पास कर देते हैं। कैश डेबिट कितना? 90,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितनी फाइंड की थी पहले वाले एसेट की? 40,350। और पीपीई क्रेडिट 1,40,000। अब जो डिफरेंस जिस साइड पर आएगा, डेबिट साइड पर आएगा तो लॉस, क्रेडिट साइड पर आएगा तो गेन। डेबिट साइड पर आएगा तो लॉस, क्रेडिट साइड पर आएगा तो वो तो गेन आ रहा है, लॉस। वो 1,40 है, ये 1,30, 350 आ रहा है, तो कितना डिफरेंस आ गया? 9,750 से 650, 9,650। एंट्रीज खत्म हो गई, अभी भी रहती है। Depreciation for the year June 24. Depreciation expense debit, accumulated depreciation. उसकी accumulated रखनी चाहिए। पहले वाले एसेट की कह रहे हैं, दूसरे वाले की भी कह रहा हूं। ड्रॉडाउन क्या है? 1723 है। अच्छा यहाँ एक साल कम लिया है, यहाँ जून, ये जून 23 है ना, हमने जाना था जून 24 तक, एक साल और भी है। हाँ जी इसका 10% ले लें।
चलो आप ले लेना, हम चलते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, एक साल के ऊपर ही सारी चीजें अप्लाई कर देते हैं, एंट्रीज, लेजर और एक्सट्रैक्ट, सारा अगले साल का भी वही होगा सेम। तो डेबिट पहले साल का तो ठीक है ना सारा कुछ, तो पहले साल बताएं कितना है। डेबिट एक्सपेंस डेबिट कितना हुआ, डेबिट एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना था, 8 4 7 5 6 8 4 7 5 6, ये हमारी एंट्रीज आ। अब हम बना लेते हैं लेजर्स। लेजर में यही सारी चीजें हैं, पोस्टिंग है, कॉस्ट का लेजर, कॉस्ट अकाउंट 1723 ब्रॉड ऑन 12 लाख। यहां ना बुक वैल्यू लिख लेना कहीं, ऐसे बुक वैल्यू लिखने वाला भी सवाल है, वो आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, खरीदा कब था, 1/10/23 कैश या बैंक 2 लाख। दिसंबर 23 को एक एसेट बेच दिया, एक 40 वाला, और कोई खरीदेंगे तो डेबिट, बेचेंगे तो क्रेडिट। क्लोज करेंगे तो यहां पर बचता है 14 लाख। क्या हुआ, अगले साल बेचा, एक साल पूरा हो गया, 14 लाख। जून 24 कैरी डाउन हमारे पास आ गया 12,60,000, 12 लाख या 13 लाख, हाँ जी, ओके हो गया। अब जो पिछले साल का कैरी डाउन होगा वो अगले साल का आगे, फिर वही एडिशन, डेबिट, डिस्पोजल। उसके बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर देखें, वन 723 को ब्रॉड ऑन कितना है, 4,50,000। जून 24 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी फाइंड की थी, 8475, और जो एसेट बेचा है उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, 5। यही है, हाँ जी, 40350। हाँ जी, नेक्स्ट क्लोज कर दे इसको भी। ये कितना आ जाएगा, 534,756, 534,756 कैरीड ऑन, 494406। ये क्या कर रहे हो, 4944406। अच्छा इधर 6 है। अब बताएं, मैं 0 लगा दिया तो 494406। अब आ गया डिस्पोजल का लेजर। डिस्पोजल का लेजर तो वो 4 एंट्रीज वाली बातें होती हैं। यहां पर लिखेंगे कॉस्ट 140, यहां पर लिखेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40350, बेचा कितने का, 90,000 का, जो डिफरेंस आएगा वो एसपीएल में चला जाएगा। कितना आया था, 650।
ओके हो गया। चलें जी, अब बात आ गई एक्सट्रैक्ट, जो आज हमने नई बात, छोटी सी बात है, एक्सट्रैक्ट सीखते हैं। एक्सट्रैक्ट का लफ्ज़ी मतलब क्या आता है अभी? निकालना, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट करना, निकालना। किस चीज को यहां से निकालेंगे? वो कहता है जिसके एक्सट्रैक्ट बना रहे हो ना, उसकी वो सारी चीजें निकाल लो। जो चीज बना रहे हो उसकी चीजें निकाल लो। अब हम बनाते किसके हैं? सबसे पहले तो आता है एक्सट्रैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्सट्रैक्शन का मतलब यह है कि हम पेपर में सवाल आएगा कि आप ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाओ, ठीक है? तो एक्सट्रैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट कहे तो आपने दो एक्सट्रैक्ट बनाने। एक बनाने एक्सट्रैक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और एक बनाने हैं एक्सट्रैक्ट ऑन SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और बाकी एक्सट्रैक्ट भी आ सकते हैं पेपर में, वो अभी आपको पता नहीं है उन चीजों का, जब थोड़ा सा बड़े हो जाओ तो फिर वो भी आ जाएगी। हाँ, ये दो चीजों के बारे में पता था जब आप छोटे छोटे थे, तब आप पढ़ते थे PRC में। हाँ जी, तो SPL क्या था? SPL का फॉर्मेट किसको याद है? यस। SPL में आता क्या क्या? एसेट्स, लायबिलिटी या इक्विटी? कोई भी। SPL में क्या आता है? इनकम और एक्सपेंस ओनली। यस। और SOFP के अंदर एसेट्स, इक्विटी, लायबिलिटी। यस। अब जब वो कहना एक्सट्रैक्ट ऑफ या ऑन SPL, इसका मतलब है आपने जो सवाल हल किया है उसमें से इनकम और एक्सपेंस निकाल के इसके नीचे लिख दो। पूरे सवाल के अंदर किसी भी किस्म का इनकम या किसी भी किस्म का एक्सपेंस है वो निकालो, फाइंड कर लिया हुआ है, करना है जो भी है। अब आपके सवाल में 2 साल हुए हैं, अभी हमने तो एक ही किया है ना, वैसे 2 साल हो, जितने साल मर्जी हो, उसमें क्या कोई इनकम एक्सपेंस नामी चीज थी? यस। क्या? एक डेप्रिसिएशन भी था और एक लॉस ऑन डिस्पोजल भी था। गेन ऑन डिस्पोजल भी हो सकता था। तो इसका फिर फॉर्मेट क्या होगा? हम कैसे एक्सट्रैक्ट बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे नाम, फिर लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, पूरा लिखना है पेपर में। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर्मेलिटी पूरी, फॉर द ईयर एंडेड 30th June 24, यहां पर रुपीज लिख देना। हेडिंग देनी है दे लो, नहीं देनी है आपकी मर्जी। पूरे सवाल के अंदर जो कुछ जितने भी सेल से लेकर नेट प्रॉफिट तक कोई एलिमेंट अगर आपके सवाल के अंदर है, वो हेडिंग देकर इसके नीचे लिख दे बस। और आपने अभी कहा कि 2 चीजें ऐसी हैं, एक डेप्रिसिएशन है और एक लॉस। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख दे। कितनी थी डेप्रिसिएशन? 84756। लॉस अगेन था लॉस ऑन डिस्पोजल 965। क्या कोई और इनकम एक्सपेंस है क्वेश्चन के अंदर? अगर नहीं है तो SPL का एक्सट्रैक्ट पूरा होगा। कोई इसका नेट प्रॉफिट नहीं निकालना, कोई इक्वल नहीं करना, कुछ नहीं। सिंपल जिसका एक्सट्रैक्ट बनाना है उसके एलिमेंट अपने सवाल में से निकाल के लिख देने। तो क्या एक्सट्रैक्ट IAS 16 का टॉपिक लग रहा है या पूरी अकाउंटिंग में ये हो सकता है? बैड डेट्स के चैप्टर में क्या कोई इनकम एक्सपेंस होता है? एक्सपेंस होता है जी। जब हम कहते हैं ना SPL में चार्ज कितना हुआ, वो एक्सट्रैक्ट ही तो बता रहे होते हैं।
रिपेयर का कोई एक्सपेंस आ जाए, जिधर मर्जी आ जाए वो एसपीएल में जाएगा। Yes. तो ये IAS 16 का टॉपिक नहीं है, ये पूरे ये ऑलराउंडर है। कोई भी सवाल वो देकर कहता है एक्सट्रैक्ट बनाओ, अगर वो कहता ना एसपीएल का एक्सट्रैक्ट बनाओ, तो उस सवाल में आपने ये नहीं ढूंढना कि डेप्रिसिएशन कितनी है, उसमें सवाल में ढूंढना एक्सपेंसेस उस साल के कितने हैं और इनकम कितनी है। अगर उसमें कोई इनकम एक्सपेंस है तो निकाल के लिख दो। अगर बैड डेट्स का चैप्टर हम कर रहे हैं तो बैड डेट्स इधर लिखेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन इधर लिखेंगे, और रिसीवेबल। अब आ जाए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट में। स्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल पोजीशन नाम लिखेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट। ये स्टाइल वही मारने हैं सारे, फॉर द ईयर लिखना है, एज एट लिखना है, एज एट 30 जून 24। इसमें क्या लिखते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी। अच्छा, किसी लायबिलिटी की बात हुई है हम पूरे साल में, कोई लायबिलिटी डेबिट क्रेडिट हुई हो? किसी इक्विटी की बात हुई है? नहीं, लेकिन एसेट तो है ना। तो यहां पर एसेट कौन से आते हैं, बुक वैल्यू पे या कॉस्ट पे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बुक वैल्यू पे आता है या कॉस्ट पे? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, याद है ये? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। या डायरेक्ट लिख दो, यहां पर आप हेडिंग देनी है नॉन करंट एसेट्स, फिर आपने लिखना है पीपीई, उसी स्टाइल में लिख लें। 30 जून 24 लेजर अगर बना रहे हो ना, तो उनके लेजर से उठाकर लिख दो। डायरेक्ट वर्किंग से लिखना चाहते हैं लिख दो, लिखनी जून 2024 की बुक वैल्यू है, जून 2024 की बुक वैल्यू। अगर आपके पास कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड अभी सेपरेट है तो दोनों ले आओ, माइनस कर देते हैं। अगर डायरेक्ट बुक वैल्यू पड़ी हुई है तो डायरेक्ट लिख दो। हाँ जी, आपके पास ये देखिए, जून 24 की कॉस्ट, जून 24 की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये 30 जून 24, इन दोनों को कैलकुलेटर से माइनस कर लो या उधर जाकर शो कर दो माइनस करना। तो 12,60,000 में से 49,44,06, 12,60,000 माइनस 49,44,06, क्या वैल्यू आ गई? 12,60,000 माइनस 765594। वर्किंग से भी किया है, वर्किंग से भी फाइंड किया ये चीकू, वर्किंग से भी तो बताया था। किधर है आपकी वर्किंग? ये पहले साल वाली यही है ना। क्या कहा था, इन दोनों को माइनस, इन दोनों को और इन तीनों को माइनस कर दो, यहां पर एक वैल्यू आएगी, और एडिशन को आपस में माइनस कर दो, यहां पर वैल्यू आ जाएगी, ये क्लोजिंग बुक वैल्यू आ जाएगी। 7,50,000 माइनस 104,895 माइनस 64511। ऑप्शन भी तो माइनस कर देनी है ना, बुक वैल्यू चाहिए हमें। डिस्पोजल को छोड़ दो क्योंकि वो तो खत्म हो गया। फिर 2 लाख में से प्लस करो 2 लाख, 2 लाख और 15,000 का डिफरेंस 1,85,000 मजीद ऐड कर, हमारा बुक वैल्यू है। तो यहां से डायरेक्ट बुक वैल्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि वहां रिक्वायर्ड है बुक वैल्यू। बन गया एक्सट्रैक्ट जनाब, खत्म। एक्सट्रैक्ट अब क्या हुआ, कुछ समझ लगी? फाइनल अकाउंट की जो चीज उस सवाल के अंदर होगी ना, वो फॉर्मेट बनाकर लिख देना है। अब आप कहोगे सर इसमें ना कैश और बैंक का जिक्र भी हो रहा है। कैश और बैंक ना, क्योंकि उसके और कोई बैलेंस नहीं है। IAS 16 के एक्सट्रैक्ट में या किसी भी जगह अगर कैश या बैंक का पहले से बैलेंस नहीं बताया हुआ, वो कभी भी एक्सट्रैक्ट में नहीं लिखते। पहले ना पढ़ा होगा, अगर पहले पढ़ा होगा तो फिर हम जितना कैश डेबिट क्रेडिट होगा प्लस माइनस करके लिख देंगे, ठीक है। तो कैश बैंक को वो नहीं लिखता, एक्सट्रैक्ट के अंदर कैश और बैंक को वो नहीं लिखता। खत्म होगी बात जनाब, ये आपके एक्सट्रैक्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। चलें यहां तक ही रखते हैं, अगले मेथड आज नहीं करते ताकि आप अपने टेस्ट की तैयारी करें।
सारा जितना पढ़ लिया है इसका सिर्फ स्केल एंड मेथड। नहीं वो तो पहले होना था, अब तो नहीं ना। अब तो बड़े हो गए हो, इतना टाइम हो गया आपको कैप शुरू किए हुए अभी तक। नहीं मजा तो उसी का ही आना है आप लोगों को। अब ये देखें कि ये रो रहे होगे एफआईआर मुश्किल है, एफआईआर मुश्किल है, आपको कोई एफआईआर नहीं है, कोई एफआईआर भी मुश्किल है। ये वही बात है ना, दो तकलीफें हो तो एक ज्यादा तकलीफ हो तो ज्यादा फील होती है। अच्छा आप इसके क्वेश्चन कर लेना 22A की कर लेना बस। ओके सर। 9 लाख है 1150 accumulated option at 1715 purchase stored which was purchased 30,001 16 को परचेज किया और एट सेम द डेट which was purchased। एक्सट्रैक्ट भी बना लेना, जर्नल एंट्रीज भी पास कर लेना, जो दिल कर ही जाना, जर्नल एंट्रीज एक्सट्रैक्ट सब।